भैंसोदा नगर परिषद की 15 सीटों में से 11 नंबर की सीट जो कि हॉट सीट मानी जा रही है। ऐसे में निर्दलीय भी दाव भर रहे हैं। तो एक तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी प्रशांत बगेरवाल है, दूसरी तरफ निर्दलीय के तौर पर राजा बाबू हैं। और अब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के घर हम आप पहुँचे हैं। खास मुलाकात में हम इनसे बात करते हैं। मंजू महेंद्र गुर्जर जो कि भाजपा प्रत्याशी हैं और 828 जो है वो इस वार्ड में वोटर है। किस तरह की इनकी भूमिका रहेगी और सबसे पहले अगर जीत के आते हैं तो विकास को लेकर क्या सबसे पहले ये काम कराएंगे? सबसे पहला काम हम महिलाओं के लिए कराएंगे, जो एनजॉय बनाएंगे। इसमें महिलाओं के लिए नए नए जो रोजगार लाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जिस तरह से बाहरी प्रत्याशी ने बताया है कि निर्दलीय प्रत्याशी ने कि महेंद्र मंजू जो है वो बाहर के प्रत्याशी हैं, क्या कहेंगे आप? कि बाहर के प्रत्याशी नहीं है। हम जैसे पूर्व में मेरे पापा जी खुद चेयरमैन रह चुके हैं। हम बाहर के नहीं, मैं यहीं की वासी हूँ, यहीं की रहने वाली हूँ और मुझे मोहल्ले वासी ने चुना है, इसीलिए मैं इस वार्ड से लड़ रही हूँ। और मेरे जो पिताजी ने उस भवानी मंडी में आज जो काम किए, मैं चाहती हूँ कि इसी भैंसोदा मंडी में वही काम हो, विकास की एक गंगा यहाँ भी बहे। जी, जिस तरह से महिलाओं की काफ़ी दिक्कत प्रसूताओं के लिए आती है। हाँ। डिलीवरी पीरियड जब होता है तो वो शायद राजस्थान के सीमावर्ती भवानी मंडी जाती है। हाँ। तो अस्पताल भी होना चाहिए। हाँ। तो आपका एजेंडा है वो? हाँ है। हम अगर बन के आते हैं तो हम महिलाओं के लिए अच्छी से अच्छी सुविधा के लिए नगर पालिका में मैं जाऊंगी। अगर मैं बनूंगी तो आगे से आगे काम लेके आऊंगी। मतदाता जो है वो पानी को लेकर भी परेशान है आपके वार्ड में? पानी के लिए भी हम करेंगे। क्या क्या करेंगे पानी के लिए? पानी के लिए हम जैसे नगर पालिका, हम यहाँ से लिख के नगर पालिका में देंगे तो नगर पालिका वाले सुनेंगे हमारी, अगर मैं बनती हूँ आगे। अच्छा, एक चीज़ और दूसरी, जिस तरह से मतदाता है वो सब लोगों को कह रहे हैं हम आपको देंगे, हम आपको देंगे। ऐसे में आपके कोई ऐसे काम जो महेंद्र जी ने किए हों वार्ड के लिए, क्योंकि 10 साल ये भी एक सचिव के तौर पर रहे? हाँ, इनको इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो 15 साल से लोग रह रहे हैं उनकी गेहूं की पर्ची ही नहीं बनी, वो मेरे पति ने ही बनवाई है। कई विकलांग हैं जिनकी पेंशनें चालू करवाई, कई विधवाएं हैं जिनको आज तक गेहूं ही नहीं मिल रहे, तो उनकी गेहूं की पर्ची इन्होंने चालू करवाई है। अगर आप जीत के आते हैं तो सबसे पहला काम वार्ड में कौन सा होगा? देखो, सबसे बड़ी समस्या वहाँ नाले की बता रहे हैं, तो हम उनका घेरीकरण करवाएंगे। पानी की समस्या की, घरों में पानी घुस जाते हैं, नीचे स्थलों पे जो मकान है उनका घेरीकरण करवा के पानी के निकालेंगे हम निकास। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह से चुनाव मैदान में आप उतर चुके हैं। हाँ। कई तरह की अपॉर्चुनिटी जो आपके सामने आती है। हाँ। प्रत्याशी के निर्दलीय भी आपके सामने है। आप भी जैसे जनसंपर्क की बात करें तो महिलाओं का भी कहीं ना कहीं आपको जमकर आपके साथ है। तो सबसे पहले अगर आप जीत के आते हैं तो क्या हम माने कि आप एक अध्यक्ष के तौर पर भी आप अपने आप को देख रहे हैं? हाँ, अध्यक्ष के तौर पे देख रही हूँ, क्योंकि मेरे जो यहाँ पे 6 वार्ड है, हमने ऐसा नहीं है कि हमारे वार्ड में काम किया, हमने 6 वार्डों में काम किया और यहाँ की पब्लिक चाहती है कि जैसा काम भवानी मंडी में हुआ है, क्योंकि मेरे पिताजी के कार्यकाल में बहुत काम हुआ है भवानी मंडी के अंदर, वही काम यहाँ हो, तो हम पूरी कोशिश लगा देंगे आपके लिए। प्रशांत जी बगेरवाल से। प्रशांत बगेरवाल यानी कि कांग्रेस के वार्ड नंबर 11 के कांग्रेस के प्रत्याशी। जिस तरह से 11 नंबर वार्ड में एक हॉट सीट मतदाताओं के बीच में मानी जा रही है और कहीं ना कहीं हम प्रचार प्रसार की बात करें तो चाहे बीजेपी हो चाहे निर्दलीय हो, जोरों शोरों से प्रचार प्रसार चल रहा है। ऐसे में वार्ड का हमने जब सर्वे भी किया तो ना तो इनके कहीं होर्डिंग बैनर नज़र आए, तो किस तरह का साइलेंट प्रचार ये कर रहे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और 827 मतदाता जो हैं 11 नंबर वार्ड से हैं। टोटल मतदाताओं की जो सूची है वो 11,000 समथिंग है, यानी कि महिला वोटर ज़्यादा है और महिला प्रत्याशी भी पूरे नगर परिषद में सबसे ज़्यादा मानी जाती है। ऐसे में 11 नंबर वार्ड के प्रत्याशी प्रशांत जी बगेरवाल हमारे साथ हैं। इनसे जानते हैं कि क्या आपने विजन रखकर आप चुनाव मैदान में उतरे हैं और क्या आपकी सोच है मतदाताओं के प्रति? मैं सर्वप्रथम तो आपके इस प्रश्न का जवाब दे दूं कि जो आपने कहा है कि प्रचार प्रसार का जो आपने होर्डिंग और जो वॉल पेंटिंग का सहारा नहीं लिया, इसके पीछे मेरी ये सोच है कि सर मैं थोड़ा गांधीवादी पद्धति का व्यक्ति हूँ, अहिंसावादी हूँ और मीनाक्षी जी नटराजन जो कि गांधीवादी नेता है, मैं उनका अनुयायी हूँ और मैं विश्वास नहीं करता कि इस तरह से अभी आप देख रहे हैं कि पूरी गलियों में इतने बैनर हैं, इतने पोस्टर हैं कि जिनके घरों के बाहर पोस्टर लगे हैं
वो खुद परेशान है, जिनकी वॉल पेंटिंग हुई है वो भी परेशान है। तो आज के समय में सर जनता जनार्दन है, वो सब जानती है। और प्रचार प्रसार की अगर बात करें तो जिस दिन दोनों पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को उतारा, उसी 1 घंटे के अंदर वार्ड के समस्त वासियों को यह पता लग चुका था जी। कि किस वार्ड से, किस पार्टी से कौन कौन प्रत्याशी दावेदारी कर रहा है। जी। इसके पश्चात जब 22 तारीख को जब फाइनल लिस्ट आई, उस दिन भी कंफर्म हो गया था कि कितने लोग मैदान में हैं। जी हाँ, एक सवाल मेरा है कि जिस तरह से कैंपेनिंग जो की जा रही है और प्रत्याशी भी है अपने अपने मतदाताओं को लुभाने का काम कर रहे हैं, प्रचार प्रसार बहुत ऊंचे तरीके से हो रहा है, ऐसे में आपकी कहीं ना कहीं प्रचार की जो तरीका है आपका वो में नज़र नहीं आया, तो क्या आप साइलेंट प्रचार कर रहे हैं? सर साधारण सी बात है कि मैं सड़क से लेकर तहसील तक, एसडीएम तक और ज़िले तक मैं पूरा 3 साल से एक्टिव रहा हूँ। जी। मैंने उपचुनाव भी करवाए 2015 में, 18 में भी मेरी एक्टिव भूमिका रही है। जी। तो जहाँ तक कि मेरा मानना है कि अगर संदेह है तो मेरा फेसबुक प्रोफाइल एक बार खोल के देखिए, मेरे कार्य सारे दिख जाएंगे। कोविड के अंदर सेकंड वेव में सड़कों पे घूमा और पीथमपुर से पूरी गाड़ी ऑक्सीजन की लोड करवा के कलेक्टर साहब की अनुमति से लेकर मैंने यहाँ इस भैंसुदा नगर क्षेत्र को मैंने पहुँचाई है। इतने कार्य किए हैं सर। तो मैं नहीं मानता कि पहचान की कोई आवश्यकता है। पहचान की आवश्यकता उसको होती है जो या तो राजनीति में पहली बार वो कदम रख रहा हो या फिर वो व्यक्ति जो कि पैराशूट कैंडिडेट हो। हाँ, पैराशूट कैंडिडेट की बात हम करें जी, निर्दलीय ने प्रत्याशी ने आरोप लगाए कि प्रशांत जी जो है वो भारी प्रत्याशी है, इसलिए हमें चुना है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए मेरी नज़र में मैं कोई कमेंट नहीं करता किसी पे। जी। वार्ड नंबर 11 में 4 प्रत्याशी हैं और चारों ही अच्छे हैं। मैं किसी पे कोई निजी कमेंट नहीं करता, परंतु क्या आप नहीं देखते हैं कि सेवा का अवसर चाहिए, राजनीति में रहकर सेवा का अवसर चाहिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी। खुद गुजरात के होकर बनारस से चुनाव लड़े और वहाँ सेवा कर रहे बिल्कुल। हैं। माननीय श्री राहुल गांधी जो कि दिल्ली से रहकर वो वायनाड जाकर चुनाव लड़े, वो वहाँ सेवा कर रहे हैं। चूँकि अगर वार्ड की अगर हम बात करें तो वो वार्ड की जो गलियां हैं वो सारी गलियां मेरी देखी हुई है। राइट। हाँ, और चूँकि जो ये लोड़ा जो एक पुराना स्कूल माना जाता था, शर्मा भोजनालय वाली जो बिल्डिंग है उसमें चलता था, वहाँ पर मैंने मेरी प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से कक्षा 5 तक मैंने की है। तत्पश्चात मैं नवोदय विद्यालय रामपुरा चला गया, फिर मेरी एजुकेशन के लिए गया। तो शिक्षा के लिए तो बाहर जाना पड़ता है, सभी शिक्षा के लिए बाहर गए हैं। वो हमारे विवेकानंद जी भी गए हैं तो भगवान राम भी गए हैं, सभी लोग शिक्षा के लिए बाहर गए हैं। एक सवाल है, एजुकेशन में आपने बहुत क्वालिफिकेशन की है जी। मतदाताएं जो हैं, जो मतदाता युवा हैं जो भी आज एजुकेशन लाइन में जा रहे हैं, वो बेरोजगारी से कहीं ना कहीं तत्पर है। उनके फीस की भी दिक्कत आती है। हमने कई देखा वार्डों में उनको फीस नहीं मिल पाती है, कोई पेंशन से पीड़ित है, कोई जनकल्याणी योजना से पीड़ित है। तो आपका एजेंडा जो है वो क्या है? सर मेरा पिछले 16 साल से अकादमिक क्षेत्र में, जिसे हम कहें यूनिवर्सिटी यूजीसी कमीशंस में मैंने काम किया हुआ है। मैं R&D हेड रहा हूँ चंडीगढ़ में भी, और मैं एकेडमिक फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ। चूँकि लोगों में जानकारी का अभाव होता है, जैसे OBC, ST और SC। अभी तो जैन भी उसमें इंक्लूड हो गए हैं, क्योंकि यह जैन समाज भी अल्पसंख्यक में आता है। तो अल्पसंख्यक जो जैन हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है कि जो भी बच्चे प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग करें, फार्मेसी करें, MBBS करें, उन लोगों को जो आदिम जाति कल्याण विभाग उनके ज़िले से उनकी फीस की पूर्ति करता है। परंतु ये जानकारी का अभाव है, ये तभी होगा जब युवा जुड़ेंगे। मैं इसीलिए मैं सेवा की दृष्टि से मैं क्षेत्र में आया हूँ कि मैं एक बार उतरूँगा तो मैं युवाओं को भी मैं मार्गदर्शन प्रदान करूंगा कि कब कहाँ कौन सी वैकेंसी निकलती है, कौन कौन सी कंपटीशन एग्जाम्स देना पड़ती है। तो इससे भी हमें क्रांति लाएंगे। प्रशांत जी, आप हेल्थ मेडिकल से भी जुड़े हुए हैं। जी। हमने देखा कई वर्षों से यहाँ पर एक स्वास्थ्य केंद्र जो है जी, जो महिला प्रसूताओं के लिए होना चाहिए था, या तो राजस्थान का सारा भवानी मंडी का लेते हैं या फिर मंदसौर जाते हैं। एक रेलवे ट्रैक का जो रास्ता है वो भी कहीं ना कहीं बना नहीं है, जिससे कि मरीज भी परेशान होते हैं।
तो इन सारी मूलभूत जो सुविधाएं हैं ये क्यों अब तक नहीं हो पाई है? सर, एक बड़ा सिविल हॉस्पिटल बनना चाहिए जो समूचे मालीपुरा, भैंसुदा मंडी और भैंसुदा को टारगेट करे, जहां वार्ड के लोगों की सुनवाई हो। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, मध्य प्रदेश से जब हम राजस्थान जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें किसी न किसी राजस्थान वासी का जेक लगवाना पड़ता है कि सर आप फ़ोन कर दीजिए, ये हमारे मरीज को अटेंड कर ले। मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी 15 ही वार्डों के जो प्रत्याशी जो सभी दलों से जो उतरे हैं, उनमें जो भी सिलेक्ट होंगे या जो विजयी होंगे वह इस बात पे फोकस करे कि हमारे मध्य प्रदेश की जनता को सिविल अस्पताल की हमें एक सुविधा प्रदान करना है पूरे क्षेत्रवासियों को, ताकि इलाज की प्रचुरता बनी रहे। एक सवाल और है कि हमने लगातार चौपालें करी है, जो मेजर समस्या है जल स्रोत की है, उसके बाद कंट्रोल की है जो कि एक कंट्रोल है। चौपालों में ये सवाल ज़्यादा है, तो अगर आप जीत के आते हैं तो किस तरह से इसको आप कीले करेंगे? सर, चूँकि नगर परिषद भवन के ठीक सामने मेरा एक ऑफिस है, मैं आज वार्डवासियों को बता देता हूँ, ठीक गेट के सामने। हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि वहीं से पूरी टीम को बिठाकर कैंपेनिंग करवाई जाए। पूरा ना केवल वार्ड, मैं तो ये कहूँगा कि पूरे भैंसुदा मंडी, भैंसुदा गांव, मालीपुरा के क्षेत्रवासियों को हम ये जन कल्याण की योजनाओं को हम पब्लिक को रूबरू कराएंगे, उनकी मदद करेंगे, उनके निशुल्क फॉर्म भरेंगे, उनके एप्लीकेशंस बनाएंगे, अपलोड करेंगे। अपितु अगर उन्हें कहीं फोटोकॉपी संबंधित कोई छोटे मोटे खर्च की भी अगर आवश्यकता लगी तो वो भी हम उसको प्रदान करेंगे। जिस तरह से निर्दलीय जो चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने एक घोषणा पत्र किया है कि अगर जो 90 से ऊपर अबाउट जो बच्चे हैं वो लाते हैं, लड़कियां लाती हैं, तो उनको स्कूटी प्रदान करेंगे। कहीं ना कहीं आपका भी एजेंडा ऐसा है कि जो बच्चे निकल कर शिक्षित होकर? सर, मैं थोड़ा सा कर्म में विश्वास करता हूँ और मैं चूँकि मैं इस और मैं कुछ नहीं कह सकता, पर मैं कर्म पे विश्वास करता हूँ। अगर मुझे मौका मिला तो मुझे उन बच्चों के लिए क्या करना है वह हम उसको बाद में क्रियान्वित करके बताएंगे कि हमने यह किया। अब मतदाताओं से डायरेक्ट मतदान की जो है अपील करें आप? मतदाता बंधुओं, मेरी आपसे यही अपील है कि आप किसी भी मेरी समस्त मतदाताओं से यह अपील रहेगी कि वह 13 तारीख को, जो कि एक लोकतांत्रिक त्यौहार है, चुनाव है, इस चुनाव में अपनी संपूर्ण भूमिका निभाए और एक अच्छे व्यक्ति को, अच्छे और सच्चे व्यक्ति को आप चुनें। यही मेरी आपसे अपील रहेगी। बाकी तो जनता जनार्दन है और जनता का जो जनमत है वही सर्वोपरि है। सबसे हॉट सीट जो है वो 11 नंबर है। 15 वार्डों में मध्य प्रदेश यानी कि सीमावर्ती भवानी मंडी में भी कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बन रहा है। प्रचार प्रसार की बात करें तो कई होर्डिंग बैनर जो है वहाँ के जो और प्रत्याशी है उनके नज़र आ रहे हैं। ऐसे में आपका जो होर्डिंग बैनर हमें कहीं देखा नहीं है, तो किस तरह का साइलेंट प्रचार आप कर रहे हैं? सर, जैसा कि आपने कहा है कि ये बहुचर्चित सीट है जी, तो ये न केवल मध्य प्रदेश बल्कि ये राजस्थान में भी क्षेत्रवासियों के मन में ये एक बहुत बड़ा एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर रहा है कि यहाँ क्या होगा। जी, मेरा इस पर यही कहना है कि सूर्यास्त हो रहा था जी, और सूर्यास्त के समय सूरज ने दुनिया से पूछा कि मेरी अनुपस्थिति में आप सबका क्या होगा। जी, उसी वक्त सब देखते रह गए और सब भौचक्के हो गए कि सूरज जा रहा है। सूरज यानी कि एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा जा रहा है। अब ऐसे में दुनिया का क्या होगा। उसी वक्त एक दिया धीमे सुर में खड़े होकर बोलता है, मैं हूं ना, आशा की इतनी रोशनी तो पैदा कर दूंगा कि आप सबका अंधियारा कट जाएगा और एक बड़ा परिवर्तन आएगा। तो मैं अपने आराध्य, मेरे देवता पे मैं इतना विश्वास करता हूँ। वह मुझसे कहते हैं या मैंने उनसे सीखा है कि देह शिवा वर मोह यही, शुभ कर्मंते कबहू न डरूं, न थकूं न रुकूं, निर्भीज्ञ होकर बढ़ूं और निश्चय कर अपनी जीत करूं।
तो जीत और हार तो पब्लिक के हाथ में है, जी। परंतु मुझे इतना विश्वास है कि जनता एक सही बहुमत चुनेगी और एक सही प्रत्याशी को चुनकर लाएगी। उमंगे उठने लगी है, तरंगे जगने लगी है। उमंगे उठने लगी है, तरंगे जगने लगी है। आने वाले नगर परिषद के चुनाव की भरपूर तैयारियां हो चुकी है। ऐसे में खास मुलाकात में हम आज वार्ड नंबर 11 यानी कि हॉट सीट की बात करते हैं, जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में राजा बाबू चुनाव लड़ रहे हैं। इनसे खास मुलाकात में इनसे जानेंगे, 5 सवालों से इनसे जवाब पूछेंगे कि आखिर राजनीति में कदम रखने का मकसद आखिर आपका क्या रहा। आपने कांग्रेस से टिकट मांगा, उसके बाद आपने बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ा, और आपके एजेंडे में जो घोषणा पत्र में बहुत सारी चीज़ें हैं जो वार्डों को एक नया नवाचार देती है। हम बात करते हैं राजा बाबू से। जी नमस्कार, सबसे पहले स्वागत है खबर 24 न्यूज़ पे आपका। जी खास मुलाकात में आज हमारे साथ जुड़े हैं आप। जिस तरह से लगातार जो है कई वर्षों से आप जो है व्यापारी के तौर पर बिजनेस कर रहे हैं पूरे भवानी मंडी शहर में, बैसुदा मंडी में। आपके पिताजी जो हैं वो भी एक बहुत बड़े बिल्डर हैं। जी राजनीति में आने का मकसद क्या है आपका राजा बाबू? राजनीति में आने का मकसद मेरा ये है, हम समाज सेवा में तो हैं ही सही, हम समाज सेवा करते करते आ ही रहे हैं। हर गरीब अच्छे जो भी लोग हैं उन लोगों की हम सेवा करते हैं, उनके काम जो भी है करते हैं। लेकिन जो लोग अभी राज्य सरकार की योजनाओं से वंचित हैं, जी, उनकी सेवा, उनकी जो योजना है वो हम अपने यहाँ से कर नहीं सकते हैं। तो मुझे इसीलिए राजनीति में आना पड़ा कि उनकी जो भी पेंशन है, उनके राशन कार्ड है, उनकी जो भी परेशानी है, तो उनको मैं इससे पूरा कर सकूं। इसलिए मुझे राजनीति में आना पड़ा, नहीं तो मेरा ऐसा कोई राजनीति करने का कुछ वो नहीं था। हम तो ऐसे ही समाज सेवी हैं और समाज की सेवा करते रहेंगे। अच्छा, एक बात है राजा बाबू, जिस तरह से बेरोजगारी जो है जी, देश की बेरोजगारी है कहें तो आपके वार्ड में भी बहुत सारे ऐसे बेरोजगार हैं जो ठेला चलाकर आज अपना घर परिवार चलाते हैं। उनके लिए क्या सोचा है आपने? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है इस वार्ड के अंदर। कुछ लोग सब्जी के यहाँ पास में ही सब्जी मंडी जो लगती है, व्यवस्थित सब्जी मंडी नहीं है, बिल्कुल व्यवस्थित सब्जी मंडी नहीं है, लोग आने में कतराते हैं। तो सबसे बढ़िया मेरी एक योजना है कि एक यहाँ पर व्यवस्थित सब्जी मंडी बने, जिससे रोजगार अच्छे से दुकानें बने, उसमें हर सब्जी वाला बैठे। जी जी। एक बस स्टैंड की यहाँ पर बहुत कमी है, तो ऑटो जो यहाँ पर ऑटो चालक भी है, बहुत सारे जो ऑटो चलाते हैं उनको भी परेशानी आती है, इधर से उधर खड़े होना पड़ता है उनको। तो एक मेरी सबसे बड़ी योजना ये है कि यहाँ पर एक बस स्टैंड बनवाया जाए, जिससे ऑटो वालों को भी एक फिक्स जगह रहने का, रुकने का और एक रोज़गार इसका भी बहुत अच्छा रहेगा। जब उनको एक जगह मिलेगी तो पब्लिक वहाँ जाके उनको ऑटो अपना पकड़ सकती है। अभी व्यवस्थित ऑटो वालों के लिए भी कोई जगह नहीं है अच्छा, एक यहाँ। आखिरी सवाल ये है कि नज़दीक आ रही है तारीख, जी 13 तारीख को मतदान होने वाला जी है। आपने चुनाव की पूरी रणनीति वो तय कर ली होगी। जी आपने भरोसा भी जीता होगा, बिल्कुल। वृद्ध महिलाओं का, युवाओं का, माता बहनों का। तो क्या हमारा नजरिया है कि पार्टी का सिंबल एक बहुत बड़ा होता है जी। ऐसे में निर्दलीय आप ताल ठोक रहे हैं जी। तो क्या हम माने कि आप निर्दलीय के तौर पे आपकी जीत आप सुनिश्चित मान रहे हैं? नहीं, मैंने माना सिंबल वाकई बहुत ज़रूरी होता है, इस चीज़ को कोई नहीं रोक सकता है। राइट। लेकिन फिर क्या हुआ, एक सबसे मेन चीज़ ये हो गई यहाँ के इस वार्ड को 11 वार्ड के लिए सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ से जो कैंडिडेटों को सिंबल मिला है वो दोनों कैंडिडेट यहाँ के वार्ड के नहीं है। जीत कर दोनों पता नहीं कौन कहाँ जाएगा और जनता अपने आप में ठगी सी महसूस करेगी। तो मैंने जब जनता से पूछा भाई अपने यहाँ से कौन खड़ा हुआ, किसको टिकट मिला, कि भाई एक तो वो है प्रशांत भैसोदा का है, एक अपने मंजू महेंद्र गुजर हैं जो कि इधर कहीं रहते हैं पीछे की साइड। तो मैंने कहा ये तो बड़ी गलत बात हो गई, वार्ड से टिकट क्यों नहीं मिला? तो हाँ बिल्कुल, पब्लिक का भी कहना था कि वार्ड से अब टिकट मिलना था तो अपन वार्ड वाले यहीं पर अपने वार्ड मेंबर को अपन पकड़ सकते थे, प्रतिनिधि को अपन बात कर सकते थे। तो उन्होंने कहा आप क्यों नहीं खड़े हो जाते हो जी। जब मैंने देखा तो बहुत सारे ऐसे लोग आए कि मेरा तो राशन कार्ड नहीं है, मेरी पेंशन नहीं है, मैंने बहुत सारी समस्याओं को सुना, तब मेरे को पता लगा अरे मैंने कहा तो बड़ा वार्ड के साथ चालाकी हो रही है। मुझे इसलिए चुनाव में आना पड़ा और लोगों के सहयोग से मेरे को खड़ा होना पड़ा। राजनीति में आप सक्रिय हैं? मैं करीब 30 साल से हूँ यूँ तो, बाकी मैं कर ही रहा हूँ सेवा, तो दल के साथ ही था। अगर लेकिन मतदाताओं ने मौका दिया आपको जी
तो उनके लिए कितना % खरा उतरेंगे आप? बिल्कुल 100% उनके लिए ही खरा उतरूँगा, उन्हीं की सेवा के लिए आया हूँ और उन्हीं का काम करूँगा। ये थे राजा बाबू। वो राजा बाबू कहते हैं, इनकी कहावत है कि जो कहते हैं वो करते हैं। अब 13 तारीख को मतदान होने जा रहे हैं और 7 बजे से 5 बजे तक मतदान होंगे। 11 नंबर वार्ड 15 वार्डों में हॉट सीट मानी जा रही है। निर्दलीय के तौर पर ये जो अपना ताल ठोक रहे हैं, एक तरफ भाजपा कांग्रेस जो है वो अपनी ताल ठोक रही है। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, प्रत्याशियों से। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखें, जहन में रखें कि 13 तारीख को अपने मत का उपयोग जरूर करें। मत देना अपना अधिकार है। इसलिए आपसे एक निवेदन है कि आप, हाँ एक सवाल और आप, एक और चीज़, जो कि महेंद्र मंजू यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऑलरेडी ये 10 साल से यहाँ सचिव रहे इस बेसोदा पंचायत के अंदर, तब भी आज भी लोगों का काम नहीं हुआ, जबकि वो खुद यहाँ सचिव है महेंद्र गुजर, जिनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है वार्ड 11 से जी। तब पब्लिक का काम उस टाइम ही नहीं हुआ, तो अब क्या कर लेंगे ये खड़े होके। आज भी मेरे पड़ोस में, ज़्यादा दूर नहीं जाता हूँ, मेरे पड़ोस में जस्ट सामने कन्हैया लाल जी मीणा है। वो बोल रहे हैं कि मेरे को बोलते हैं कि तुम्हारी 60 साल की उम्र हो गई है, अब तुम्हें पेंशन नहीं मिलेगी। उनका कोई राशन कार्ड नहीं है, ना उनके बेटा है, ना उनके घर है, ना बाहर है, कुछ नहीं है। अकेले रहते हैं यहाँ पर रिश्तेदारों के यहाँ पे, रहने वाले यहीं के हैं। 70 सालों से यहीं देख रहा हूँ उनको मैं, और लेकिन उनका आज भी राशन कार्ड नहीं है। तो आप राशन कार्ड बना देंगे? बिल्कुल, सबसे पहला मेरा मुद्दा ये रहेगा, जिसके राशन कार्ड बंद किए गए हैं उनके राशन कार्ड चलवाना है, उनके राशन कार्ड बनवाना है। जो ओरिजिनल BPL में है उनका BPL कार्ड बनेगा, जो सामान्य राशन कार्ड में उनका सामान्य राशन कार्ड बनेगा। सीधा आपको मैं बात बता रहा था कि 13 तारीख को होने वाले मतदान में अपने मत का जरूर उपयोग करें। मत देना अपना अधिकार है। खबर 24 के खास मुलाकात में आज इतना ही। और आप ध्यान रखें, नगर परिषद में अगर ऐसा व्यक्ति अपने को चुनना है जो नगर परिषद में काम करा सके, आपकी बात सुन सके, तो ऐसे प्रत्याशी को आप चुनें। देखते रहिए खबर 24 न्यूज़, आपका अपना चैनल। नमस्कार।